हमने वादा किया था कि आपको दिखाएंगे एक म्यूजियम जहां बहुत से मखतूतात, दस्तावेजात, पत्थरों पर बनी तस्वीर जिन्हें लिथोग्लिफ्स कहते हैं, आर्टिफैक्ट्स और बहुत से नवादरात प्रोफेसर गैरेट ने इकट्ठे किए थे इस म्यूजियम के लिए। मुख्तलिफ मकाबिर के रेनोवेशन के दौरान भी ये सब मिला, पूरे हिंदुस्तान से मंगवाया भी गया। कुछ मखतूतात तो बहुत ही हैरान कर देने वाले हैं। मेरे लिए सबसे अहम दस्तावेज मिर्जा गालिब की वो अर्जदाश्त है जो उन्होंने फारसी और अंग्रेजी में लिखी। फारसी में तो मिर्जा गालिब से ज्यादा कौन उम्दा लिख सकता है, लेकिन अंग्रेजी बहरहाल उन्होंने कहीं से तर्जुमा करवाया है। लेकिन हमारे पास यहाँ इस म्यूजियम में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मौजूद है और मेरे लिए बड़ा मोहब्बत की बात थी, मोहब्बत का सामान था ये। मैं उस म्यूजियम में बहुत देर फिरता रहा, लेकिन इस अर्जदाश्त को बार बार पढ़ा, बार बार देखा। ये हैं असिस्टेंट डायरेक्टर वाजिद साहब और अब्दुर्रहमान साहब। प्रोफेसर गैरेट ने बड़ी मेहनत से हिंदुस्तान भर से ऐसे मखतूतात और दस्तावेजात और लिथोग्लिफ्स इकट्ठी की हैं जो लाहौर, दिल्ली, सिंध और पेशावर से मुताल्लिक थीं। लिथोग्लिफ किसी जमाने में पत्थर पर तस्वीर कशी का आर्ट था जो यहाँ मौजूद है। पत्थर पर तस्वीर एनग्रेव की जाती और फिर उसे पेपर पर उतार लिया जाता था। आपको याद होगा हम आपको लेके गए थे फकीर खाना म्यूजियम, जहां जनाब सैफुद्दीन साहब से आपकी मुलाकात हुई थी। वहां आपने एक बड़े से हॉल नुमा कमरे में धुएं से बनी हुई एक तस्वीर मुलाहिजा की थी। वो भी एक आर्ट था। उसी से लिथोग्लिफ भी एक आर्ट था। यहाँ पत्थर पर तस्वीर एनग्रेव की जाती और फिर उसे पेपर पर उतार लिया जाता। वो पेपर हमारे पास पंजाब आर्काइव में महफूज हैं। ये हैं वो पेपर, वो तस्वीर यहाँ महफूज हैं। ऐसी ऐसी नायाब पेंटिंग्स हैं कि पंजाब की पूरी तारीख आंखों में सिमट आती है। इस म्यूजियम को देखना बहुत आसान नहीं, आपको बहुत वक्त दरकार है, लेकिन बहरहाल हम कोशिश करेंगे कि जितना ज्यादा आपको दिखा सकें दिखाएं। आप तो जानते हैं मैं गालिब का लाहौर से कोई ना कोई ताल्लुक जोड़ने के लिए हमेशा से कोशा रहा हूं। और देखिए उनकी अर्जदाश्त यहाँ पड़ी है। लाहौर में अगर किसी चीज की कमी थी तो वो मिर्जा गालिब थे, लेकिन ये देखिए यहाँ गालिब की पेंशन का किस्सा हो, नवाब शमसुद्दीन खान और उनके वालिद नवाब झरोका पर बदएतमादी हो, पेंशन में कमी हो, शरीक पेंशन की उलझन हो, विलियम फ्रेजर के कत्ल में नवाब शमसुद्दीन की फांसी हो, मिर्जा गालिब पर मुखबरी का शक हो, वादा मुआफ गवाह का अंग्रेज के हाथ लगना हो, मिर्जा गालिब का पेंशन के लिए कलकत्ते तक जाना और किस्मत का यावरी ना करना, बादशाह का कसीदा पढ़ना और अंग्रेज को दरखास्त करना, ये सब किस्से मिर्जा गालिब की पेंशन के साथ जुड़े हैं। उनकी पेंशन का मामला कोई बहुत आम सादा सा मामला नहीं था। ये सारे इशारे जो मैंने आपको दिए हैं उनकी पेंशन से मुताल्लिक, अगर आप चाहेंगे तो हम किसी व्लॉग में तफसील से उसका जिक्र करेंगे। बहुत बड़े आदमी थे मिर्जा नौशा, लेकिन सारी जिंदगी फिक्र मुआश में घिरे रहे। दुआ नहीं मांगते थे तो शिकवा भी नहीं करते थे, बस ये कहते थे जिंदगी अपनी जब इस शक्ल से गुजरी गालिब, हम भी क्या याद करेंगे कि खुदा रखते थे। खुदा रखना भी एक क्या तरकीब
निकाली, क्या तरकीब ढूंढी है मिर्जा गालिब ने। इस अर्जदाश्त से पहले भी बहुत कसीदे पढ़े मिर्जा रोशन, बहुत किस्मत आजमाई की, लेकिन अंग्रेज राज था या बादशाह, कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। न कहूँ आपसे तो किससे कहूँ, मुद्दाए ज़रूरुल अज़हार। पीरो मुर्शिद अगर मुझको नहीं, ज़ौक़े आराइश सरूदो सतार। कुछ तो जाड़े में चाहिए आखिर, ताना दे बादज़ महिर राजात। क्यों ना दरकार हो मुझे पोशिश, जिस्म रखता हूँ अगरचे नज़ार। कुछ खरीदा नहीं अब के साल, कुछ बनाया नहीं अब की बार। रात को आग और दिन को धूप, बाढ़ में जाए ऐसे लैलो नहार। आग तापे कहाँ तलक इंसान, धूप खावे कहाँ तलक जानदार। धूप की याबश, आग की गर्मी, वक़ना रब्बना अज़ाबुन्नार। मेरी तनख्वाह जो मुकर्रर है, उसके मिलने का है अजब अंजार। रस्म है मुर्दे की छमाही एक, खल्क का है इसी चलन पे मदार। मुझको देखो तो हूँ बक़ैदे हयात, और छमाही हो साल में 2 बार। बस के लेता हूँ हर महीने कर्ज, और रहती है सूद की तकरार। आपका बंदा और फिरूं नंगा, आपका नौकर और खाऊं उधार। मेरी तनख्वाह कीजिए माह पमाह, ताना हो मुझको जिंदगी दुश्वार। खत्म करता हूँ अब दुआ पे कलाम, शायरी से नहीं मुझे सरोकार। तुम सलामत रहो 1000 बरस, हर बरस के हों दिन 50,000। ये थे मिर्जा गालिब। ये अर्जदाश्त तो बहुत बाद में सामने आई। बेचारे कसीदे कहते रहे, दुआएं देते रहे, मांग मांग कर गुजारा करते रहे, मकरूज हो गए, अदालत में नालिश हो गई। अदालत में खड़े होकर कहते हैं, खुद को गोया गैर तसव्वुर कर लिया है। कहता हूँ गालिब के एक और जूती पड़ी। बहुत बड़े आदमी थे, लेकिन जिंदगी ने मिर्जा गालिब के साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया। ये बिल्डिंग जहां हम मौजूद हैं, यहाँ किसी जमाने में महाराजा रंजीत सिंह के फ्रांसीसी जनरल वेंचूरा का घर था, और यहीं जनरल अलार्ड भी रहा करते थे। जनरल अलार्ड पर हम एक तफसीली वीडियो दिखा चुके हैं। जनरल अलार्ड का मकबरा अनारकली, पुरानी अनारकली में यूसुफ फालूदा वाले के पास है, FBI की बिल्डिंग के साथ ही। हम दिखा चुके हैं वो मकबरा, जहाँ जनरल अलार्ड भी मदफून है और मैरी शार्लेट भी, उनकी बेटी जो कम उम्री में वफात पा गई थी। ये हैं इस म्यूजियम की डायरेक्टर मोहतरमा शमीम असगर साहब। कि मकबरे के अंदर एक म्यूजियम भी था। अब मक्का में म्यूजियम कहाँ से आया? अब म्यूजियम इस तरह से आया कि जो मैकलेगन साहब थे, वो फाउंडर ऑफ द म्यूजियम, म्यूजियोलॉजी के, उन्होंने म्यूजियम के लिए मुख्तलिफ जगहों से तस्वीर, लिथोग्राफ्स, फोटोज़ एंड एंटीक्यूटीज़ इकट्ठे किए थे और लाके यहाँ पर रखे थे। इस जगह को अपना मुकाम किया था, मकबरे को अपना मुकाम किया था। लिहाजा जो चीज़ें यहाँ पर आपका ये सवाल है कि कैसे आई, वो मैकलेगन के थ्रू भी आई थी। अच्छा मैम, आप हमारी लिथोग्राफ जो पत्थर के ऊपर जो पेंटिंग होती है, उसकी आपने तस्वीरें बड़ी शानदार उतारी हुई हैं आप लोगों ने। लेकिन सवाल ये कि जहांगीर के दौर से हम देख रहे हैं कि पेंटिंग हो रही थी, तो वो पेंटिंग तो कैनवस पे हो रही थी, पत्थर की पेंटिंग करने की ज़रूरत क्यों पेश आई? देखिए, मुख्तलिफ आपको कुछ भी आपका फ़न है वो आप किसी के ऊपर भी कर सकते हैं। अब लिथोग्राफ स्टील के ऊपर भी होती है, अच्छा, स्टील पे भी होती है, पत्थर पे भी होती है। और जहाँ तक ताल्लुक है पेंटिंग का, पेंटिंग जो है वो पेपर पे भी होती है, कपड़े पे भी होती है, मुख्तलिफ चीज़ों पे भी होती है। हमारे पास यहाँ पर पेपर पे मिनिएचर पेंटिंग मौजूद है जो कि सोने के पानी के साथ बनाई गई है। अच्छा, वो तो सिर्फ और की जो मुगलिया आर्ट है, जो मुगलिया आर्ट मिनिएचर पेंटिंग है, वो हमारे पास मौजूद है। तो फ़न तो किसी किस्म का भी हो सकता है ना, आप किसी के ऊपर भी कर सकते हैं। आप लिथो पे कर लें, आप पेज पे कर लें, आप चमड़े पे कर लें, आप किसी चीज़ के ऊपर भी कर सकते हैं। आपने जो प्रिजर्व की तस्वीरी शक्ल में लेके आएंगे आपने वो उठाई जो पत्थर पे हुई थी पेंटिंग? नहीं, हमारे आर्काइव में 3 तरह की तस्वीर है। हमारे आर्काइव में एक तो लिथोग्राफ है, एक मिनिएचर पेंटिंग है, एक फोटोग्राफ है। 3 तरह की तस्वीर है। तीनों की तीनों जो हमारे आर्काइव में हिस्टोरिकल वैल्यू रखती हैं, हमने उसको प्रिजर्व किया। जो पिछले 20 बरस से यहाँ की मुंतजिम है। म्यूजियम में लिथोग्राफ्स की बहुत अहमियत,
यहाँ सिख दौर के लिथोग्राफ्स खास तौर पर महफूज हैं। महाराजा शेर सिंह, महाराजा रंजीत सिंह और फ्रांसीसी जर्नल्स के लिथोग्राफ्स महफूज हैं। यहाँ वेंचुरा के भी हैं, जनरल एलार्ड के भी हैं। सिख गैलरी में उस दौर के जो आलात हैं, जो इक्विपमेंट्स हैं, जो कि असलहा है, जो कि तस्वीर हैं, जो कि लिथोग्राफ्स हैं, वो सारी की सारी हमने वहाँ पर लगा दी है आम आवाम की आगाही के लिए। और ख़ास तौर पे सिख गैलरी हमने बनाई है जो कि सिख एरिया के लिए, जो कि महाराजा रंजीत सिंह से मुतल्लिक है। हमने महाराजा रंजीत सिंह के मुतल्लिक जो उनकी तस्वीर है, लिथोग्राफ होती है संगी पत्थर के ऊपर, यानी कि पत्थर के ऊपर बनाई गई तस्वीर, जो कि उसका प्रिंट लिया जाता है। और इस तरह हमारे पास वो लिथोग्राफ मौजूद है जो कि दुनिया में कहीं अवेलेबल नहीं है। हमने आम आवाम की आगाही के लिए यहाँ लगा रखी हैं। और हमने पूरे के पूरे जो रंजीत सिंह के जर्नैल हैं उनकी तस्वीर भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में यहाँ पर लगा रखी है। जनरल वेंचुरा और जनरल एलार्ड के तो पोर्ट्रेट्स भी हैं। याद रखिए, सिख शाही दौर में चाहे वो महाराजा रंजीत सिंह का दौर था या महाराजा शेर सिंह का, आर्ट की बहुत तरवीज हुई है। महाराजा शेर सिंह के कोर्ट में इटालियन पेंटर ऑगस्ट शफात की पेंटिंग्स बहुत मशहूर हुई। महाराजा शेर सिंह ने वैसे भी यूरोपियन पेंटर्स की बहुत पेट्रनाइज किया, उन्हें बड़ी आवभगत की यूरोपियन पेंटर्स की, और उन्होंने बहुत शाहकार पेंटिंग्स बनाई। ऑगस्ट शफात की पेंटिंग्स की नुमाइश भी हुई थी यहाँ हमारे किला लाहौर में, वो पेंटिंग्स डिस्प्ले भी रहीं। हमारे अवाम सिख दौर के आर्ट को ज्यादा नहीं जानते, लेकिन लाहौर में इस आर्ट की बाकायदा नुमाइश होनी चाहिए, बार बार होनी चाहिए। सिख आर्ट के मुतालिक पढ़ाया जाना चाहिए, बताया जाना चाहिए। हमें सिर्फ सिखों के बारे में यही इल्म है कि वो हमारे मकबरों से कीमती पत्थर उतार कर ले गए। पता नहीं कौन से कीमती पत्थर थे वो जो उतार कर ले गए, जो उन्हें दस्तयाब नहीं थे। पूरे पंजाब पर उनकी हुकूमत थी, कीमती पत्थर उन्हें कैसे उतार सकते थे? अव्वल तो कोई कीमती पत्थर थे नहीं, जो पत्थर थे वो राजस्थान से लाए गए थे। पंजाब आर्काइव का जहाँ तक ताल्लुक है तो ये एक ऐसा आर्काइव है जो कि दुनिया के बड़े आर्काइव में इसका शुमार है। और यहाँ पर हमारे पास मुगल इरा, कॉलोनियल इरा और सिख इरा की सिग्निफिकेंट वैल्यूएबल दस्तावेजात मौजूद हैं, जिससे पाकिस्तान के और बैरून मुल्क के स्कॉलर्स, रिसर्चर यहाँ पे रिसर्च करते हैं आपके। और हम लोग वो सोर्स हैं जो कि तारीख बनाते हैं, हम लोग वो सोर्स हैं जो कि किताबें बनाते हैं, हम लोग वो सोर्स हैं जो कि कौम को बनाते हैं। हमारा एक नारा है, हमारा नारा है कि हम लोग वी प्रिजर्व नॉलेज फॉर पोस्टेरिटी। हमने अपनी तारीख को दस्तावेजात की सूरत में महफूज कर रखा है, उसको प्रिजर्व कर रखा है, ताकि ना सिर्फ वो हमारे काम आए बल्कि हमारी आइंदा आने वाली नस्लों के लिए वो महफूज हो जाए और हमारे आइंदा बच्चे, हमारी औलादें, हमारी नस्लें, हमारी पोस्टेरिटी उससे फ़ायदा उठाए। इल्म अदब और फ़नून ही से अदवार याद रखे जाते हैं, इसलिए हमें चाहिए कि सिख आर्ट की नुमाइश करें। इल्म अदब और आर्ट को निकालते तो मिल्लतें मिट्टी में मिट्टी हो जाती हैं, आर्ट जिंदा रहता है। आज हम धर्मा राजिका और मोड़ा मुरादों में गंधारा आर्ट ही अप्रिशिएट करते हैं, बाकी अच्छा बुरा सच्चा झूठा मकबूल गैर मकबूल सब मिट्टी के साथ मिट्टी हो गया। इस बड़ी सी पेंटिंग को देखिए, जंगों की कहानियां सफ़े करतास पर बिखरी हैं। ये म्यूजियम एक दो वीडियोस में मुकम्मल नहीं होगा, इस पर वीडियोस की एक सीरीज होनी चाहिए। यहाँ इतना कुछ है, मैं दौड़ भाग कर देख रहा हूँ। ये भी याद रखिए कि ये म्यूजियम अनारकली के मकबरे से मुत्तसिल है और अनारकली का मकबरा ब्रिटिश दौर में चर्च के तौर पर भी इस्तेमाल होता रहा। इस वक्त ये मेज, मैडम ये जो मेज दिखा रही हैं, दरअसल ये चर्च के लिए लाई गई थी। म्यूजियम में हर तस्वीर और नवादरात की एक कहानी है, जो डायरेक्टर साहबा को तो
याद है, अजबर है, वो तो बरसों से सुना रही हैं। टेबल है, ये टेबल सेट है जो कि when पंजाब was annexed in 49, तो दिस टेबल was used as for the divine service, क्योंकि जो मकबरा था 1851 में उसको चर्च के तौर पे इस्तेमाल किया गया था कि एट दैट टाइम देयर वाज नो चर्च इन लाहौर, सो दे डिसाइडेड टू यूज द टूम एज फॉर डिवाइन सर्विस। सो उन्होंने उसके लिए फर्नीचर बनाया और यहाँ पर अपनी वो डिवाइन सर्विस संडे के संडे वो किया करते थे। और इट वाज प्लेस्ड इन द टूम ये सारी लिथोग्राफ है, these are all original lithographs। इस भारी भरकम पत्थर को देखिए जो एक आदमी तो उठा ही नहीं सकता। ये तोप में इस्तेमाल हुआ करता था। ये कैनन बॉल है, ये मंजनीक का गोला जो कि दीवारें और जो दरवाजे तोड़ने के काम आता था। 100 kg है जी ये हमारे आर्काइव की जीनत है। आप इस म्यूजियम में फिरते जाइए और तारीख कई कहानियां लिए आपके आगे पीछे चलना शुरू हो जाएगी। जनरल वेंचुरा के घर की तस्वीर भी मौजूद है। अब तो वो नक्शा नहीं रहा इस जगह का, लेकिन तस्वीर में वो घर महफूज है। दीवारों पर लगी तस्वीरें पूरा जमाना अपने रंगों में समेटे बैठी हैं। ये देखिए, यहाँ सबसे नादिर चीज मखतूतात हैं। मिर्जा गालिब की पेंशन अर्जदाश्त तो हमने दिखाई दी, इसके अलावा रियासतों के मुआहदे हैं, जोग्राफियाई तकसीम से मुताल्लिक कागजात हैं, अहम फैसलों की दस्तावेजात हैं। सब कुछ यहाँ डिस्प्ले किया गया है। पाकिस्तान की तारीख से मुताल्लिक बहुत अहम दस्तावेजात थे। पाकिस्तान से मुतल्लिक दस्तावेजात भी हैं कि पाकिस्तान से रिलेटेड हमारे वो गज़ट वजूद हैं जिसके अंदर इस बात का हमने आम आवाम की आगाही के लिए लगा दिया है कि पाकिस्तान कब बना था। 14 अगस्त को बना था, 15 अगस्त को बना था और डिसीजन क्या हुआ था, उसके मुतल्लिक तमाम दस्तावेजात 3 जून का मंसूबा असली दस्तावेजात आवाम के लिए लगा रखी हैं हमने, ताकि आवाम को अपने ताबनाक माजी का इल्म हो सके। आप सिक्कों को देखना शुरू करेंगे तो शायद दिन ढल जाए। हुकूमतें, इक़्तिदार, बादशाहतें, राजगी के किस्से दर्ज हैं। जब लाहौर पहली बार सल्तनत बना, जब पंजाब काबुल तक पहुंचा, जब लाहौर में तुर्क, लोधी, मुगल, सिख आए, जब इनफरादी बादशाहतों के नाम दर्ज हुए, जब तिजारत लाहौर से समरकंद और बुखारा तक पहुंची, क्या क्या तारीख है इन सिक्कों पर, इन मखतूतात में, इन दस्तावेजात पर, इन सिक्कों पर। इस म्यूजियम में मखतूतात और दस्तावेजात की तफसील में जाएंगे अगर व्यूअर्स का मुतालबा होगा, क्योंकि इस एक जगह तारीख के कई पहलू महफूज हैं। फिलहाल हम जा रहे हैं इंसाफ की देवी से मिलने, मोहब्बत पर कुर्बान होने वाली अनारकली का मकबरा देखने, जो अनारकली का मकबरा है ही नहीं लेकिन आर्किटेक्चर का एक शाहकार है। दोहरे गुंबद वाला मकबरा जो सिर्फ अनारकली की मोहब्बत से मंसूब है किसी और का। किसका है? वो कौन थी? मुगल खानदान से उसका क्या ताल्लुक था? कौन सा मुगल शहजादा उसका बेटा था? कौन सा मुगल बादशाह उसका शौहर था? वो खुद किस इल्म में दरक रखती थीं? खुद कौन थीं?
सब कुछ आपको बताएंगे। आप हमारे साथ रहिए, अपनी राय दीजिए, अपने कमेंट कीजिए। डायरेक्टर साहबा का बहुत बहुत शुक्रिया, उन्होंने यहाँ हमें विजिट करने का मौका दिया।